get a property worth 1 CR for free? ये सुन के आपको लगेगा कि यार ये तो पक्का क्लिकबेट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रियल में पॉसिबल ही नहीं है, क्या ही बोल रहे हैं ये सब। But let me tell you, ऐसा हो सकता है। You can actually get a 1 CR worth property at zero cost in 15 years, and in today's video I am gonna prove this. आपने बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स को रेंट वर्सेस बाय वाली वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, where they are actually comparing रेंट करना ज्यादा बेटर है या बाय करना ज्यादा बेटर है, saying that renting makes more sense, and we'll admit हमने भी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हम कह रहे हैं that renting makes more sense, but turns out that we were completely wrong, just like all the other creators. At least in today's market, buying makes more sense than renting, and in this video I'm going to prove this along with numbers. यार अगर आप एक बिगनर है जिसने अभी कमाना सही से शुरू नहीं किया है, then this video might not make sense for you. अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं, then please go ahead. This video is more relevant for people who have a stable job and who are actually thinking of buying a property or investing in real estate. अगर आप मैरिड हैं, दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं, then this will be very useful to you. अगर आप एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, then we'll assume कि आप 20 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे जो कि आपकी सेविंग्स होगी, और 80 लाख का आप होम लोन लेंगे। आपकी फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट इस वीडियो में जो हम कैलकुलेशंस दिखाएंगे वो सेम रहेंगी। एंड अज्यूमिंग दैट आपका सिविल स्कोर डिसेंट है, विच इज 750 से ज्यादा, तो आपको इजीली होम लोन 8.5 to 9% पे मिल जाएगा। और ये तो हम सबको पता ही है कि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। जैसे ही कोई इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप पे जाती है, उसके इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। जैसे अभी यूके यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, अदरवाइज वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 0% के आसपास ही होते हैं। तो फॉर श्योर इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगले 15 साल में कम होंगे, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगले 15 साल में इंटरेस्ट रेट सेम ही होने वाला है। तो आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो 9% है। आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको 10 से 30% का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, 7% पे आ जाएगी। तो ये 7% हम मान लेते हैं आपका नेट प्रॉपर्टी खरीदने का कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट की बात तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 2 फॉर्म में होती है। फर्स्ट इज रेंटल यील्ड, यानी कि प्रॉपर्टी को आपने लिया एंड उसको रेंट पे चढ़ाया एंड मंथली रेंट जो उसका आएगा। सेकंड इज कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉपर्टी को 15 से 20 साल बाद आप मार्केट में बेचोगे तो कितना प्राइस मिलेगा। या देखो, अब ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स इससे डिसएग्री करें, बट इन माय ओपिनियन प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं आर ऑलवेज स्पेकुलेटिव एंड रेंट्स आर रियल। यानी कि अगर आप एक सोसाइटी में जाओगे एंड वहां पे जो 2 घर आप देखोगे, उन दोनों के प्राइसेस बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जबकि वो दोनों घर बहुत सिमिलर होंगे, इनफैक्ट सेम स्क्वायर फीट के भी होंगे। कोई सेलर आपको 1 करोड़ का बेचेगा, दूसरा आपको 1.5 CR का बेचेगा। बट अगर आप रेंट्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज सिमिलर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20 का 22, 22 का 20, लेकिन इससे ज्यादा फर्क रेंट्स में नहीं मिलता है। This is why I only consider rental yield for making my decision. Capital appreciation जितना अच्छा हो जाए वो तो बोनस है ही। चलो अब ये देखते हैं कि हमारी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 10 से 12 साल में सेल्फ सस्टेनिंग कैसे हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारी जो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है वो रेंटल यील्ड होगी एंड द कॉस्ट विल बी 7%, जैसे कि हमने पहले देखा था। सो 2023-2024 के रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारी जो एवरेज रेंटल यील्ड है वो 3.5 to 4% आ रही है। Tier 2 सिटीज में एक्चुअली बेटर है, लेकिन इस वीडियो के लिए वी विल अज्यूम 3.5% ओनली। एंड ऑन एवरेज आपका जो रेंट है वो हर साल 7 से 8% से बढ़ता है, किसी साल ज्यादा किसी साल कम। अब जैसे हमने देखा कि 2020 में रेंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े, लेकिन 2022 में 30 से 40% से बढ़े। तो अगर हम सब कुछ करा के अज्यूम करें तो आपका सेफली जो अज्यूम हम कर सकते हैं वो आपका रेंट का एस्केलेशन होगा 7 से 8% का। अब आपकी प्रॉपर्टी तब फ्री या सेल्फ सस्टेनेबल बनेगी जब उसका रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा होगा। अब पहले साल में आपकी कॉस्ट है 7%, आपका रिटर्न है 3.5 to 4% का। इसीलिए बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स कहते हैं कि बाइंग डजंट मेक सेंस एंड आपको रेंट करना चाहिए, बिकॉज आपको पहले साल में सीधा 3.5 to 4% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बट व्हाट मोस्ट फाइनेंस क्रिएटर्स डू नॉट कंसिडर और डू नॉट सी इज दैट आपका जो कॉस्ट है वो 7% पे फिक्स हो जाएगा, लेकिन जो आपका रेंट है वो 7% पे हर साल बढ़ेगा। So there will be a time when the rental yield will become more than the cost of the property and it will be self-sustaining. In fact, from the next year, your property will start generating surplus cash. I agree. शुरू के 4 से 5 साल में आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा, but eventually that will keep on reducing and your property will generate positive cash flow. As you see, for our case, this will happen after 12 years. अगर हम rental yield 3.75% पकड़ ले एंड एवरेज इंक्रीज 8% पकड़ ले, तो ये ब्रेक इवन 10 साल में आ जाएगा। और अगर हम इन सब में अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस टैक्स भी जोड़ लें और उसका इम्पैक्ट हम 1 से 1.5% पकड़ के चलें, तो हो सकता है 12 साल की जगह आपकी प्रॉपर्टी 13 से 14 साल बाद सेल्फ सस्टेनिंग बने। बट द होल पॉइंट इज दैट योर प्रॉपर्टी
will become self-sustaining and will start generating positive cash flow. इस पे अभी हमने कैपिटल गेन्स ऐड ही नहीं किया है, उसका जो फायदा होगा वो अलग से होगा। लेकिन इस पूरी डिस्कशन में ना दो बहुत बड़े कैवियट्स है, वो डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो उसके लिए आपको अच्छा होम लोन कहाँ से मिल सकता है। अब यार होम लोन लेने से पहले ना 2 से 3 क्राइटेरिया जो आपको देखने पड़ते हैं। एक तो अमाउंट, कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए और कितनी जल्दी आपको लोन मिल सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यू कैन डेफिनेटली कंसिडर होम लोन फ्रॉम पिरामिल फाइनेंस। उसमें आपको 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का होम लोन मिल सकता है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 इयर्स। इनफैक्ट होम लोन लेने से पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिलेगा एंड आपको EMI कितनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट पिरामिल फाइनेंस इज दैट आपका जो होम लोन है यू विल गेट इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम विद मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। पिरामिल से होम लोन अप्लाई करने के लिए यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ coming back to the caveats. First caveat is that अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है then I would strongly urge you to go for a smaller ticket size, क्योंकि उसमें जो आपका रेंटल यील्ड है वो बेटर रहेगा एंड विल बी इजियर टू चर्न दैट प्रॉपर्टी। अगर आप 2 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका रेंटल यील्ड 3 से 3.5% निकालना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप 1 करोड़ की जगह 50 से 60 लाख में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी बेटर रेंटल यील्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी एंड ब्रेक इवन आपका जल्दी होगा। सेकंड कैवियट इज दैट अगर आपके लिए पॉसिबल है सो प्लीज इन्वेस्ट इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज और आउटस्कर्ट्स ऑफ Tier 1 सिटीज। ऐसा इसलिए क्योंकि Tier 1 सिटीज में ग्रोथ जो आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा ड्यू टू ओवर सप्लाई। एंड ऐसा भी नहीं कि सब Tier 2 Tier 3 सिटीज में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस टाइम पे गोवा, पुणे, चंडीगढ़ में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन सब का आपको खुद से ट्रैक रखना पड़ेगा। वी नो कि ये वीडियो देखने के बाद आपका रियल एस्टेट को लेकर जो पूरा माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। हम भी जब इस पे रिसर्च कर रहे थे हमें भी काफी कुछ समझ आया एंड हेंस वी डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। बट रिमेंबर वन थिंग, 10 से 12 साल में जो आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, उसका रेंट विल बी मच हायर देन द EMI एंड वंस द EMI ends the entire rent is like a free cash flow जिसको आप यूज कर सकते हैं मे बी टू इन्वेस्ट इन सम अदर प्रॉपर्टी, which is why in today's market, in today's time, it makes more sense to buy a property instead of renting it. अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कोई घर खरीदने का सोच रहे हैं, and if you want to apply for a home loan, then you should definitely check out Piramil Finance. Piramil से होम लोन अप्लाई करने का जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है।